सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज हम देखने वाले हैं कि मुंबई के टॉप 10 एमबीए कॉलेजेस जो है वो कौन से हैं जहाँ पे आप एमबीए सीईटी के स्कोर के थ्रू जो है वो एडमिशन ले सकते हो। साथ ही में गाइज इन कॉलेजेस का मैं आपको जो डिटेल में कट ऑफ है वो भी बताऊंगा एंड ये भी देखेंगे कि कितनी सीट्स जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है एंड कितना स्कोर आपको लगेगा यहाँ पे एडमिशन पाने के लिए। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो गाइज सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको एमबीए के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सारे जो अपडेट है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए गाइज देखते हैं कि मुंबई के टॉप 10 एमबीए कॉलेजेस जो है वो कौन से हैं एंड इस वीडियो में गाइज मैं 1 से लेकर 10 तक जो है वो जाऊंगा, मींस टॉप टू बॉटम। तो वो देखते हैं कि कौन से कॉलेजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो नंबर 1 पे तो गाइज ऑलमोस्ट सभी को पता होगा कि कौन सा कॉलेज आएगा बिकॉज ये मुंबई में ही लोकेटेड है। ये गाइज जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज JBIMS एंड ये गाइज यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज है। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना जाता है पूरे महाराष्ट्र में। अगर यहाँ पे एडमिशन मिलता है तो प्लेसमेंट्स वगैरह की भी चिंता करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है बिकॉज पैकेजेस जो है वो काफ़ी हाई जाते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखना, जिन भी स्टूडेंट्स को अच्छे परसेंटाइल मिले हैं, जो भी JBIMS के लिए फोकस कर रहे हैं, कट ऑफ जो है वो अच्छी तरीके से रीड करना, नहीं तो एडमिशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है अगर गलती से आप गलतियां करते हो तो यहाँ पे देखो स्टेट लेवल कट ऑफ है तो कोई भी होम यूनिवर्सिटी या फिर अदर देन होम यूनिवर्सिटी का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। रैंक को जो है वो रेफ़र करना, जब भी आपके रैंक्स रिलीज होंगे तो उसमें आपका जो भी स्टेट जनरल मेरिट नंबर होगा उसे जो है वो इनके मेरिट नंबर से जो है वो कंपेयर करके देखना। ठीक है, अगर आपका ओपन कैटेगरी है तो ओपन कैटेगरी का अपना जो स्टेट जनरल मेरिट नंबर है वो देखना है, ये वाला मेरिट नंबर देखना। ठीक है, इससे कम अगर रहेगा तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, फिर SC का यहाँ पे 352, अगर आप SC कैटेगरी से हो तो आपका स्टेट जनरल मेरिट नंबर आप देखना, अगर इसके नीचे आता है तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर एडमिशन मिलना थोड़ा जो है वो मुश्किल रहेगा। ठीक है, मेरिट नंबर पे जो है, रैंक पे जो है वो एडमिशन मिलता है, ना कि परसेंटाइल पे। तो इसलिए रैंक जो है वो देखना, एक भी रैंक का अगर फर्क आता है तो किसी और को एडमिशन मिलेगा एंड आपको नहीं मिलेगा, तो इसका ध्यान रखना। ठीक है, बाकी अगर हम OBC का कट ऑफ यहाँ पे देखते हैं तो OBC का आप देख सकते हो 138 रैंक पे जो है वो क्लोज हुआ था एंड 99.77 परसेंटाइल था। ठीक है, EWS आप देख सकते हो 99.79 एंड ओपन का यहाँ पे 99.90। तो आई थिंक गाइज आप EWS से भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपका इनकम कम है एंड 8 लाख से कम है, ओपन में आते हो तो EWS से अप्लाई करते हो तो थोड़ा रैंक में आपको जो है वो बेनिफिट मिलेगा एंड TFWS से भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप ओपन कैटेगरी या फिर कोई भी कैटेगरी होते हो। तो 72 रैंक पे जो है वो क्लोज हुआ था। स्पेशली हो सकता है कि ओपन वाले स्टूडेंट्स को हेल्प हो बिकॉज OBC में पहले ही जो रैंक है वो नीचे है, SC में भी नीचे बट ओपन में 52 है एंड TFWS में 72 है। तो यहाँ पे भी आपके जो चांसेस है वो बन सकते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स को 99.9 या फिर 8 ऐसे मिले उनके लिए जो है वो स्ट्रेटजी अच्छी बनाना पड़ेगा, तभी जाके गाइज आप जो है वो अच्छा कॉलेज में जो है वो एंटर कर पाओगे एंड थोड़े सेफर साइड पे एक्स्ट्रा कॉलेज भी आपको जो है वो डालना होगा। आप मेरी काउंसलिंग प्रोसेस भी ले सकते हो बट अभी बंद है, जैसे ही वो स्टार्ट होगी तो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते गाइज नेक्स्ट कॉलेज की ओर, जो कि है गाइज हमारा सिडनम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन मुंबई। ये भी एक बहुत अच्छा कॉलेज है मुंबई के अंदर, सेकंड मतलब महाराष्ट्र में भी कंपेयर करोगे तो नंबर 2 पे ही ये आता है। स्टेटस है गाइस इस कॉलेज का गवर्नमेंट स्टेटस वाले बहुत ही कम कॉलेज है। इस कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत कम है, 1.5 लाख के अंदर गाइस आपका जो है वो दोनों साल का MBA जो है वो कंप्लीट हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको बहुत ही कम फीस लगेगी। एफिलेटेड है मुंबई यूनिवर्सिटीज़ के साथ। अब ये गवर्नमेंट कॉलेज है, ऑटोनॉमी का स्टेटस नहीं मिला हुआ है, इसलिए यहाँ पे होम यूनिवर्सिटी एंड अदर देन होम यूनिवर्सिटी ऐसे दोनों कट ऑफ्स है। तो अगर आपका होम यूनिवर्सिटी मुंबई है तो आप जो है वो ये वाले कट ऑफ रेफ़र करिएगा। अगर आपका होम यूनिवर्सिटी पुणे, नागपुर या फिर कोई और है अदर देन मुंबई तो देन ये कट ऑफ्स आप जो है वो रेफ़र करिएगा। ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखना बिकॉज इससे काफ़ी बड़ा जो डिफरेंस है वो आ सकता है। आप देख सकते हो कट ऑफ में अच्छा खासा जो डिफरेंस है वो आता है अगर आप होम एंड अदर देन होम में कंपेयर करते हो। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको सीट मैट्रिक्स भी दिखा देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि होम एंड अदर देन होम में और क्या बड़ा जो डिफरेंस है वो आ सकता है। ठीक है, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये है गाइस सिडनम कॉलेज, ये गवर्नमेंट स्टेटस है, आप देख सकते हो। होम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मतलब जिनकी होम यूनिवर्सिटी मुंबई होगी उनके लिए पहले से ही जो सीट्स है वो रिजर्व्ड होती है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो पहले से ये जो सीट्स है वो रिजर्व्ड है एंड जो अदर देन होम यूनिवर्सिटी है उनके लिए भी यहाँ पे रिजर्व्ड है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जो सीट्स है अदर देन होम यूनिवर्सिटी के लिए वो कम रहती है, इसके लिए अदर देन होम यूनिवर्सिटी का जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाता है एंड होम यूनिवर्सिटी का जो कट ऑफ है वो कम रहता है। ठीक है, तो अच्छा खासा यहाँ पे बेनिफिट आपको जो है वो मिल सकता है, तो इसका ध्यान रखना।
एंड कैप का भी जो सीट है इंटेक है वो है 180 स्टूडेंट्स का, जिसमें 27 सीट्स तो ऑल इंडिया कोटा में जो है वो फिल की जाएगी, 153 सीट्स में ये डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो यहाँ पे बहुत फ़ायदा हो सकता है अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी आपका होम यूनिवर्सिटी रहता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि चीज़ें जो है वो समझने की कोशिश करो ताकि आपको फ़ायदा हो, नहीं तो फिर आप कुछ भी हो सकता है। नहीं तो अगर हो सकता है कि आपकी होम यूनिवर्सिटी पुणे हो, ये वाला कट ऑफ अगर आप रेफ़र करते हो, लगेगा यार सिडनम तो लग ही जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, उसके नीचे कॉलेज ही नहीं डालोगे, कैप राउंड 1 में कोई कॉलेज ही नहीं लगेगा, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा ध्यान से अपना जो फॉर्म है वो डिज़ाइन करना ताकि आपको पहले ही राउंड में जो कॉलेज है वो मिल जाए। ठीक है, अब बढ़ते हैं गाइज नेक्स्ट कॉलेज की ओर, जो कि है गाइज हमारा वेलिंकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड रिसर्च मुंबई। ये एक ऑटोनॉमस कॉलेज है, तो ऑटोनॉमस होने के कारण गाइज यहाँ पे हमें जो कट ऑफ्स है वो स्टेट लेवल के देखने को मिलेंगे। नो होम यूनिवर्सिटी, नो अदर दैन होम यूनिवर्सिटी। यहाँ पे गाइज मैं आपको अभी फिर से जो सीट मैट्रिक्स है वो दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, तो ये रहा गई हमारा सीट मैट्रिक्स, ये है वेलिंकर। अब देखो वेलिंकर में यहाँ पे कोई भी होम यूनिवर्सिटी या फिर अदर देन होम यूनिवर्सिटी का रिजर्वेशन जो है वो पहले से नहीं है, जिससे जो कट ऑफ है वो थोड़ा जो है वो कम हो जाता है सभी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अगर होम एंड अदर देन होम रहता है तो अदर वालों को प्रॉब्लम आता है, होम वालों को जो है वो बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो ऐसा है। अब इसका जो इंटेक है वो है 120 स्टूडेंट्स का, 78 सीट भरी जाएगी एमएस सीट्स में। ऑल इंडिया की 18 सीट्स है जहाँ पे कैट, सीमैट, जैट जिससे अप्लाई करना है कर सकते हो, एंड इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स है यहाँ पे 24। ठीक है, कट ऑफ की बात करेगा इस कॉलेज की, तो यहाँ पे कट ऑफ जो है वो भी अच्छा खासा जाता है। ओपन हो आप तो अगर आपको 320 रैंक या फिर उसके आसपास मिलता है तो यहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है। एससी में 800 या फिर 850 तक जो है वो रैंक्स हमें देखने को मिल जाएंगे कैप राउंड 1 में। ओबीसी अगर हम देखते हैं तो 450-500 के आसपास अगर आपको रैंक रहता है तो कैप 1, 2 या फिर 3 में एडमिशन मिलने के जो चांसेस है वो यहाँ पे रह सकते हैं। ठीक है, बाकी कैटेगरी के कट ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हो एंड समझ सकते हो कि कितने में आपको यहाँ पे जो एडमिशन है वो मिल सकता है। सारी कट ऑफ मैंने मेरे ऐप पे फ्री में डाल रखे हैं, डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही में सीट मैट्रिक्स भी फ्री में वहाँ पे डाल दिया है, तो वो भी आप वहाँ से चेक कर सकते हो। ऐप का नाम है नॉलेज सीकर्स, प्ले स्टोर पर सर्च करो, मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं गाइस 4th नंबर का कॉलेज। 4th नंबर पे गाइस SIES कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ मुंबई। अब ये कॉलेज का थोड़ा अलग सीन है, क्या सीन है वो ध्यान से सुनना। अब ये कॉलेज जो है वो एक माइनॉरिटी कॉलेज है। ठीक है, अनएडेड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज में माइनॉरिटी। ठीक है, अब ये हमारा महाराष्ट्र स्टेट है। ठीक है, महाराष्ट्र में स्टेट मेजॉरिटी ऑफ द जो लोग हैं उनकी जो मदर टंग है वो है हमारी मराठी। ठीक है, अब इनमें से ये मेजॉरिटी है, बट माइनॉरिटी में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनकी जो मदर टंग है वो मराठी से डिफरेंट है। जैसे किसी की हिंदी होगी, किसी की तमिल होगी, किसी की उर्दू होगी, किसी की पंजाबी होगी। तो ये लोग जो है वो आते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में, बिकॉज वो लैंग्वेज के माइनॉरिटी में आते हैं। एंड एक होती है हमारी रिलीजियस माइनॉरिटी, उनका अगर रिलीजन अलग है तो वो रिलीजियस माइनॉरिटी में आते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मतलब अगर आपकी मदर टंग तमिल है तो आप तमिल माइनॉरिटी में आओगे, एंड अगर आपके पास माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है तो इस कॉलेज में एडमिशन मिलना आपके लिए जो है वो और सिंपल हो जाएगा। क्यों? अब देखो जो माइनॉरिटी कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे आपको OBC, SBC, SC ऐसे कोई भी कट ऑफ जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। वहाँ पे बस आपको ओपन का ही जो कट ऑफ है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप इन कॉलेजेस में कैप राउंड के थ्रू एडमिशन लेते हो तो आपको ओपन का कट ऑफ ही रेफ़र करना पड़ेगा, तभी एडमिशन मिलेगा। कट ऑफ में यहाँ पे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट कैप राउंड से एडमिशन होता है तो कैटेगरी के जो बेनिफिट्स मिलते हैं फीस वगैरह में वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो उससे मत डरना कि फ़ीस भी क्या ओपन की देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। फ़ीस आप कैटेगरी की दे सकते हो, बट कट ऑफ जो है वो आपको ओपन का ही लगेगा, जिससे थोड़ा कट ऑफ जो है वो हाई हमें देखने को मिलता है माइनॉरिटी कॉलेजेस का। वही अगर आप माइनॉरिटी का कट ऑफ देखते हो, अब देखो SIES इतना अच्छा कॉलेज है, अगर आपकी तमिल माइनॉरिटी होती तो आपको 2% में इस कॉलेज में एडमिशन मिलता, जो कि मतलब सोच भी नहीं सकता कोई कि SIES में 2% पे एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, वो भी कैप राउंड 1 में। ठीक है, एंड उसमें भी सीट्स भी भर भर के रहती है। ठीक है, अगर मैं आपको इसका सीट मैट्रिक्स दिखाऊँ तो आप देख सकते हो इसका सीट मैट्रिक्स कि कितनी सारी सीट जो है वो 2% वाले लोगों के लिए जो है वो रिजर्व रखी गई है। आप देख सकते हो यह है तमिल माइनॉरिटी, इसमें गाइस देख सकते हो माइनॉरिटी से 92 सीट जो है वो फिल की जाएगी कैप राउंड 1 में। ठीक है, बट वो फिल नहीं होती, फिर बाद में वो सेकंड राउंड में सभी को मिलना स्टार्ट होती है, वो अलग बात है। बट स्टिल अगर तमिल माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो इजीली मिल जाएगा। अगर नॉर्मल हो, कैटेगरी स्टूडेंट हो या फिर ओपन की में आते हो तो 98, 98.5 या फिर 900 के अंदर आपका रैंक रहता है, तो यहाँ पे एडमिशन मिलने की जो चांसेस है वो आपके बन सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा SIES नंबर 4th नंबर का कॉलेज। अब बढ़ते गए हमारे 5th नंबर का कॉलेज, ये है गाइस जेवियर्स कॉलेज ऑफ
जेवियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च मुंबई, ये भी एक बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है मुंबई के अंदर। इसमें भी वही चीज़ है गाइस कि ये भी एक जो है वो माइनॉरिटी कॉलेज है एंड इस कॉलेज का जो इंटेक है वो और भी कम है। अब देखो माइनॉरिटी कॉलेज में ओपन का कट ऑफ है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो कट ऑफ है वो गया था 834 रैंक, ठीक है, एंड 98.56 परसेंटाइल हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रहा है। एंड इसका भी गाइज उसके आसपास ही हमें जो है वो देखने को मिलता है। तो जनरली SIES एंड जेवियर्स में अच्छा खासा कंपटीशन जो है वो चलता है, कोई जेवियर्स को ऊपर डालता है, कोई SIES को ऊपर डालता है, तो डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। ओवरऑल ये भी कॉलेज जो है वो अच्छा है। यहाँ पे माइनॉरिटी का जो कट ऑफ है वो जाता है 82 के आसपास, बट यहाँ पे गाइज जो नंबर ऑफ सीट्स है ना वो काफ़ी कम है। वो भी अगर एक बार दिखा सकता हूँ मैं तो आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको फुल फ्लेज इन्फॉर्मेशन रहे एंड आपसे कोई मिस्टेक वगैरह जो है वो ना हो। तो ये है सीट मैट्रिक्स, यहाँ पे देखता है जेवियर्स में कुल मिला के 60 ही सीट्स है। तो जिन कॉलेजेस में कम सीट होती है उसमें क्या होता है कि कैप राउंड 1 में ही मैक्सिमम सीट्स भर जाती है, कैप राउंड 2 में 3 में बेटरमेंट में कॉलेज मिलना जो है वो मुश्किल हो जाता है। अब इन 60 में से 31 सीट्स पहले से ही माइनॉरिटी के लिए रिजर्व्ड है, बची 14 सीट्स रहेगी, 3 सीट ऑल इंडिया से भरी जाएगी। 14 सीट्स में किसको एडमिशन मिलेगा आप ही सोचो। तो ये थोड़ा है, बाकी तो कॉलेज अच्छा है, बट अगर आप प्लान कर रहे हो तो अगर आपको अच्छे परसेंटाइल है तो आपको अच्छे से फॉर्म भरना पड़ेगा, नहीं भरोगे तो आपसे काफ़ी सारे कॉलेजेस मिस हो सकते हैं। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना गाइज, नहीं तो अच्छे परसेंटाइल के बाद भी आपके साथ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थे गाइज हमारे टॉप 5 कॉलेजेस। अब हम बढ़ेंगे गाइज हमारे 5 से नीचे वाले कॉलेजेस 6, 7, 8 एंड 9 एंड 10। तो इसके लिए गाइज हम इस लिस्ट का जो यूज़ है वो करते हैं। तो 6 नंबर पे गाइज हमारा चेतना राम प्रसाद खांडेलवाल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च मुंबई। तो यहाँ से मैं इस कॉलेज का नाम कॉपी कर लेता हूँ एंड जो हमारी कट ऑफ लिस्ट है यहाँ पे Ctrl+F दबा के Ctrl+V दबाएंगे तो इस कॉलेज के हमारे जो कट ऑफ्स है वो आ जाएंगे कैप राउंड 1 के। ये कॉलेज भी गाइज प्राइवेट कॉलेज है एंड ये एक माइनॉरिटी कॉलेज नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ पे आपको होम एंड अदर देन होम का जो कट ऑफ है वो देखने को मिलेगा। तो जो मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है जिनका होम ही मुंबई है उनके लिए गाइज कट ऑफ जो है वो थोड़ा कम रहेगा। जैसे आप देख सकते हो 98.15 के आसपास कट ऑफ हमें जो है वो देखने को मिल रहा है एंड अदर देन होम में थोड़ा जो कट ऑफ है वो ज़्यादा रहेगा। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट थोड़े बहुत डिफरेंस से भी कॉलेज जो है वो हाथ से जा सकता है। बट स्टिल ये कॉलेज आपको मिल सकता है, अगर आपको 98 के आसपास है तो भी आपको ईजिली ये कॉलेज जो है वो मिल सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा चेतना। नेक्स्ट कॉलेज की ओर बढ़ते गए, नेक्स्ट कॉलेज है हमारा MET। इसके बाद हम ऑल इंडिया कट ऑफ भी चेक करेंगे, ठीक है, तो थोड़ा वेट करिए उसके लिए भी। MET का भी एक बार हम जो कट ऑफ है वो चेक कर लेते हैं कि कितना हमें जो कट ऑफ है वो देखने को मिलता है। MET में आप देख सकते हो ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है, कोई यहाँ पे माइनॉरिटी या फिर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैक्सिमम सीट जो है वो कैप राउंड से ही फिल की जाएगी एंड सभी के लिए ओपन रहेगी। यहाँ पे भी होम एंड अदर देन होम आपको देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर 97.76 पे फर्स्ट राउंड में क्लोज हुआ था। अगर आपका रैंक 1250 के अंदर है तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे ओपन कैटेगरी में। बाकी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो कि कितना कट ऑफ यहाँ पे जो है वो जाता है। वही अदर देन होम में अगर आपका रैंक 1100 के आसपास रहता है तो फिर आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने के मैक्सिमम जो चांस है वो रहेंगे ओपन कैटेगरी में। बाकी अदर कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है वो और भी कम जाता है, तो वो आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये कैप राउंड 1 के कट ऑफ है, कैप 2 कैप 3 में थोड़ा कम रहता है, बट कैप राउंड 1 का जब हम फॉर्म भरेंगे तो लास्ट ईयर के कैप राउंड 1 के ही रेफर करो, ज़्यादा बेटर आपका फॉर्म बनेगा एंड आपको समझ में भी आएगा कि कॉलेज लगेगा या फिर नहीं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलेज की ओर। नेक्स्ट कॉलेज रहेगा गाइज हमारा लाला लाजपत राय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई। ये भी गाइज ओवरऑल एक जो है वो बहुत ही अच्छा कॉलेज है। ये रहेगा गाइज हमारा 8 नंबर का कॉलेज, ठीक है। तो हमारा 5th था जेवियर, 6th था चेतना, 7th था MET, 8th था गाइज हमारा लाला लाजपत राय। ये भी एक ओवरऑल अच्छा कॉलेज है। मैंने इसका शॉर्ट भी डाला था, अगर आपने देखना है तो देख सकते हो। कैंपस भी ओवरऑल ठीक लगा मुझे, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि ये एक पंजाबी माइनॉरिटी का कॉलेज है, तो इसकी मैक्सिमम सीट्स पहले से ही पंजाबी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए जो है वो रिजर्व्ड रहेगी। बट ओपन सादे स्टूडेंट्स के लिए भी है बट कम है, ठीक है। बट इसका कट ऑफ है 96.5 के ऊपर। अगर आपको 1800 या फिर 1750 के आसपास रैंक मिलता है तो यहाँ पे एडमिशन मिलने के आपके चांसेस रहेंगे। माइनॉरिटी का कट ऑफ जाता है 14-15 परसेंटाइल के आसपास। तो अगर आपकी क्या है रिलीजियस लिंग्विस्टिक है, तो अगर आपकी मदर टंग पंजाबी है तो आपको यहाँ पे 15-16 परसेंटाइल के आसपास इजीली एडमिशन जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं गाइज हमारे नेक्स्ट कॉलेज की ओर, जो कि है गाइज हमारा 9th नंबर का कॉलेज। ये भी एक वन ऑफ द अच्छा कॉलेज है जहाँ पे आप अपना जो MBA है वो कंप्लीट कर सकते हो। मुझे ये कॉलेज जो है वो पसंद है एंड ओवरऑल अच्छा भी है। साथ ही में यहाँ पे आपको सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारी चीज़ें मिलेगी। बट एक ही चीज़ है यहाँ पे, ये एक सिंधी माइनॉरिटी का कॉलेज है।
अगर आपकी मदर टंग सिंधी है तो यहाँ पे आपको इजीली एडमिशन मिल सकता है। 54 के आसपास भी अगर आपको परसेंटाइल है तो यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। बाकी अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हो, कैटेगरी या फिर ओपन में आते हो तो 95.5 के ऊपर अगर परसेंटाइल है तो मिल सकता है, या फिर अगर आपका रैंक 2300 या फिर 32350 इसके आसपास है तो कैप 1-2 में जो है वो मिल सकता है। एंड जितने भी माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं ना, उन कॉलेजेस में गाइस जब आप कैप राउंड 1 एंड कैप राउंड 2 में देखोगे तो कैप राउंड 1 का कट ऑफ हाई होता है, बट कैप राउंड 2 में जो माइनॉरिटी सीट्स नहीं भरी जाती है वो फिर सभी के लिए ओपन की जाती है, तो फिर वहाँ पे आपको एडमिशन मिलने के चांसेस होता है। तो कैप राउंड 2 में ज़रूर ट्राई करना, वहाँ पे कट ऑफ कम होता है एंड आपको एडमिशन मिलने के जो चांसेस है वो रह सकते हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। अब बढ़ते गए हमारे 10th नंबर के कॉलेज के ऊपर, जो कि और अच्छा कॉलेज है, ये भी एक माइनॉरिटी कॉलेज है एंड ये एक गाइज हिंदी माइनॉरिटी कॉलेज है, ठीक है। इस कॉलेज का नाम है गाइज ठाकुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ मुंबई, ठीक है। तो इसका भी हम कट ऑफ एक बार जो है वो चेक कर ही लेते हैं। तो ये है हमारा ठाकुर कॉलेज, ये है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हिंदी। अगर आपकी मदर टंग हिंदी एंड आपके पास माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर जो भी नॉर्मल स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट कट ऑफ है 94.87, 2700 रैंक पे लास्ट ईयर क्लोज हुआ था। इस साल भी इसके आसपास ही जो है वो क्लोज होगा। एंड वही माइनॉरिटी का अगर हम देखते हैं तो 35 परसेंटाइल पे यहाँ पे आपको जो एडमिशन है वो मिल जाएगा अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो, ठीक है। तो ये थे गाइज हमारे टॉप 10 कॉलेजेस मुंबई के जहाँ पे आप अपना जो MBA है वो कंप्लीट कर सकते हो। जितने भी कॉलेजेस मैंने इस वीडियो में बताया सभी अच्छे हैं। अगर आपको जितना परसेंटाइल मिला है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको मिलता है तो अच्छा ही रहेगा। प्लेसमेंट्स वगैरह भी जो है वो अच्छा है। टॉप 5 मिलता है तो ज़्यादा बेटर है, बट उसके टॉप 5 नीचे मिलता है तो वो भी ठीक है। बट देखो अगर आप अच्छे से फॉर्म भरते हो तो सपोज़ अगर आपको कैप राउंड 2 में या फिर 3 में टॉप 5 के नीचे मिलता है तो आप वैकेंट राउंड में जाके उसके ऊपर का भी कॉलेज जो है वो निकाल सकते हो, बट अच्छे से वेट करना पड़ता है एंड फॉर्म भरना पड़ता है तो एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। जिनको अच्छे परसेंटाइल है वो काउंसिलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें और बेटर कॉलेज जो है वो मिल सकता है। लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, बट हो सकता है वो बंद है, जैसे ही शुरू हो जाएगा तो वैसे अप्लाई जो है वो उसके लिए कर देना, ठीक है। इसके अलावा ऑल इंडिया कट ऑफ्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी गाइस कट ऑफ में जो है वो काफ़ी हाई हमें जो कट ऑफ्स है वो देखने को मिलते हैं। अगर आप कैट सीमेंट जैट जिम उससे अप्लाई करना चाहते हो तो, बट यहाँ पे भी कट ऑफ्स हाई है एंड सीट्स भी कम होती है तो कट ऑफ हमें अच्छा खासा हाई देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कम परसेंटाइल मिले तो गाइस आप हमारी ये कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो ले सकते हो। इसमें हमने 99 से लेके तो 0 परसेंटाइल तक जितने भी अच्छे कॉलेजेस हैं सारे जो है वो डाल रखे। जितने भी कॉलेजेस CET का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं सारे कॉलेजेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अकॉर्डिंगली आप यहाँ से इजीली जो कॉलेजेस है वो शॉर्टलिस्ट कर पाओगे एंड देख पाओगे कि जितने भी आपको परसेंटाइल मिले, सपोज आपको 70 या फिर 70 के आसपास परसेंटाइल मिले तो उस रेंज में कौन से कॉलेजेस जाते हैं वो आप यहाँ से शॉर्टलिस्ट करो एंड डायरेक्ट उनके लिए फिर आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो या फिर उन्हें देख सकते हो इन्फॉर्मेशन की कितना प्लेसमेंट वगैरह। तो इससे कहीं आपको मेहनत बचेगी एंड जितने भी कॉलेजेस है सभी देखना नहीं पड़ेगा, बिकॉज अगर आपको 70 मिले तो 80-90 वाले कॉलेज देख के कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पे आपको कैप से एडमिशन मिलना मुश्किल ही रहेगा। तो उससे अच्छा आप कॉलेज की लिस्ट लेके इजीली पहले शॉर्टलिस्ट कर लो एंड देन एडमिशन के लिए जो है वो अप्लाई करो या फिर कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करके डिटेल्स निकालो ताकि आपकी लिस्ट भी अच्छी बने एंड आपसे कोई कॉलेज जो है वो भी मिस ना हो, ठीक है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसे वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे MBA से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।